आपके जंगलों की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर हम जंगल की रक्षा नहीं करेंगे तो छोटे नागपुर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपराएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। सबसे जरूरी है कि हम आदिवासियों को, गांव वालों को इनमें मिलाएं। पहले बातचीत करें, समस्याओं के बारे में, सुझाव के बारे में, और फिर उसमें से कार्यक्रम बनना चाहिए। नमस्कार, जोहार। लाइव जाने पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुन रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये भाषण। बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। जब बिहार और झारखंड एक था, संयुक्त बिहार था, उस वक्त 1988 में राजीव गांधी खूंटी पहुंचे थे, चाईबासा सिंहभूम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने आदिवासियों के सामने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और वो दौर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उस समय आर्थिक नाकेबंदी और झारखंड आंदोलन अपने चरम पर था। और उस समय सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी पहुंचे थे, रांची से होते हुए खूंटी गए थे। खूंटी और रांची उस वक्त एक ही जिला था और वहां पर उन्होंने आदिवासियों की भारी भीड़ के सामने जल जंगल जमीन की बात कही थी। राजीव गांधी का जन्मदिन है आज, और आज के दिन उनको याद करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति लाने में उनका बड़ा योगदान रहा। झारखंड से उनका नाता किस तरह से था, ये इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी को सुनने के लिए भारी भीड़ उस समय पहुंची थी। 35 साल पहले, 37 साल पहले का ये वीडियो है। राजीव गांधी फाउंडेशन से हमने इसे संभाल लिया है और ये उस वक्त का वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग सकता है किस तरह से लोकप्रिय थे राजीव गांधी झारखंड के इलाकों में, आदिवासियों में। हालांकि उस वक्त शिबू सोरेन और तमाम जितने भी बड़े बड़े आंदोलनकारी नेता थे, उनका आंदोलन चरम पर था और भारत सरकार को, और उस समय कांग्रेस की भी सरकार रही, उसके बाद फिर अलग अलग सरकारें रही और उनको झारखंड के नेताओं की बातें माननी ही पड़ी। और उस समय कई गोलीकांड हुए और आदिवासियों बनाम गैर आदिवासियों के बीच संघर्ष की कहानियां हम सब जानते हैं किस तरह से हुआ। उस दौर में राजीव गांधी पहुंचे थे खूंटी में और उन्होंने खूंटी में न सिर्फ आदिवासियों के जल जंगल जमीन और उनकी संस्कृति बचाने के लिए बात की, बल्कि उन्होंने इंदिरा गांधी आवास जो लाभुक को मिला उसका दौरा भी किया था। बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी भी पहुंची थी। ये देखिए तस्वीर, ये बिरसा, रांची के बिरसा चौक की तस्वीर है। उस समय बहुत ज्यादा घेराबंदी नहीं हुआ करती थी, रांची में बहुत छोटा सा शहर था। सोनिया गांधी देखिए यहाँ पर पहुंची है और इसी बिरसा मुंडा की मूर्ति पर आज भी झारखंड आने वाले हर बड़ा नेता माल्यार्पण करता है एयरपोर्ट के पास, और यही रास्ता जाता है खूंटी की ओर, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की ओर। तो सोनिया गांधी का देखिए यहाँ पर किस तरीके से आदिवासी परंपरा के हिसाब से स्वागत हो रहा है। राजीव गांधी ने आदिवासियों के का नृत्य, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी देखा था और भाषण भी दिया था। हम आपको भाषण का अंश भी सुनवाएंगे और बताएंगे किस तरीके से राजीव गांधी ने खूंटी में अपना पहला दौरा, कह सकते हैं झारखंड के इस इलाके में बड़ा दौरा था। हालांकि इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू रांची आते रहे और रांची में जो योजनाएं, चाहे एचईसी की हो या फिर झारखंड के अलग अलग इलाकों में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में कई कार्यक्रम होते रहे। आदिवासियों के बीच राजीव गांधी की लोकप्रियता उस वक्त कितनी थी, इस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजीव गांधी का जन्मदिन है आज। 20 मार्च को 1944 को राजीव गांधी का जन्मदिन हुआ था और आप सबको मालूम है किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। ये एक त्रासदी भारत के इतिहास में थी। तो हम आपको पूरी तस्वीर और उनका पूरा जो भाषण हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। आपके जंगलों की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर हम जंगल की रक्षा नहीं करेंगे तो छोटे नागपुर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपराएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। सबसे जरूरी है कि हम आदिवासियों को, गांव वालों को
इनमें मिलाएं, पहले बातचीत करें समस्याओं के बारे में, सुझाव के बारे में, और फिर उसमें से कार्यक्रम बनना चाहिए। हमारी कोशिश है कि यही हो। 8वीं योजना में हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि आपके साथ बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेकर हम आपकी सलाह के साथ एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे पूरा फायदा आपको जल्दी से और आपके घर तक पहुंचे। भारत की जनजाति, भारत के जनजाति की संस्कृति, उनकी भाषाएं, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के एक हिस्से और बहुत जरूरी है कि हम इस संस्कृति को बचाएं, पूरा मौका दें बढ़ने के लिए, उठने के लिए, डेवलप करने के लिए। और ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की शक्ति भारत की विविधता में, भारत की शक्ति भारत की अनेक अनेक संस्कृति में है। भारत की शक्ति भारत के विभिन्न भाषाओं में है। लेकिन इसी अनेकता और विभिन्नता में एक धारा चलती है, चाहे हम हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जाएं, हिंदुस्तानी एक ही मिलते हैं। ये हमारी ताकत है और ये ताकत हमें बचानी है। बिहार में खाली 8% लोग जनजाति के हैं, लेकिन पूरा 25% बिहार का प्लान जनजातियों के लिए रखा गया है। इतना खास ध्यान हम दे रहे हैं जनजाति के विकास के लिए। जितना जनजातियों के लिए करा जा रहा है, उतना बिहार के किसी और हिस्से में किसी और लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमें देखना है कि ये कार्यक्रम ठीक तरह से जनजाति के तक पहुंचे, घरों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। अभी भी इसमें कुछ कमी है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों से रोजगारी मिले, युवकों को रोजगारी मिले, देहात में मिले और विकास छोटे छोटे टापुओं में ना हो बल्कि पूरे देहात में फैले। आपके जंगलों की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर हम जंगल की रक्षा नहीं करेंगे तो छोटे नागपुर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जो संस्कृति है, आपकी जो परंपराएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। हम जानते हैं कि हजारों साल से जनजाति जंगलों में रहते हुए आ रहे हैं और किसी भी जंगल को जनजाति ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। नुकसान तो तब पहुंचता है जब बाहर से लोग आते हैं जंगल को कटवाने के लिए, और वो लोग पहुंचाते हैं जो उनके साथ मिल जाते हैं जंगल को काटने में। आज ये रोकना है और जनजातियों का हक पूरे तरह से उन्हें देना है। क्या नाम दिया? अभी नहीं। लड़का है लड़का।
तो के घर में लोग से घर में पैसा देले कहां से दे बड़े दे पैसा नहीं दे अच्छा नहीं देना बिल्कुल भी नहीं, मुफ्त का मिला। मुफ्त में देना फ्री। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।